नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन के लिए, एरिस असेंडेंट के लिए अगस्त 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 जुलाई 2025 से 16 अगस्त 2025 तक कर्क राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 17 अगस्त 2025 से 16 सितंबर 2025 तक सिंह राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 से 12 सितंबर 2025 तक कन्या राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 22 जून 2025 से 29 अगस्त 2025 तक कर्क राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 26 जुलाई 2025 से 20 अगस्त 2025 तक मिथुन राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे और 21 अगस्त 2025 से 14 सितंबर 2025 तक कर्क राशि में ये आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जुलाई 2027 तक मीन राशि में आपके 12th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे और जो कि 16 जुलाई 2025 से और 27 नवंबर 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 138 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस से बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। इसके साथ साथ केतु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए जो समय अवधि है, इस समय अवधि में विशेष तौर से इस समय में आपका अगर कोई रोग है, ऋण है या कोई शत्रु है जो आपको बार बार परेशान कर रहा था, वह आपसे दूर होगा। आपको कोई डिजीज थी, कोई परेशानी थी आपको, उससे आपको रिलीफ प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पर एक विशेष चीज का ध्यान रखने वाली बात यह रहेगी कि इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने आप को किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन इत्यादि से बचा कर रखना है। इसके साथ साथ जो स्किन डिजीज होती हैं, इस तरह की डिजीज से भी आपको अपने आप को बचा के रखना होगा। इस समय अवधि में सिर मस्तिष्क के अंदर दर्द होना जैसी चीजें देखी जा सकती हैं और अगर ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिसिन, जैसे बीपी इत्यादि होता है, उसकी मेडिसिन समय समय पर अवश्य लेते रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम छोटा मोटा रूप अपना दिखला सकती है, कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आपको दे सकती है, तो उसके लिए केयरफुल आ जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। और इस समय अंतराल के अंदर विशेष तौर से इस पूरे महीने आपको क्रोध नहीं करना है। क्रोध आपको दिलाया जा सकता है आपके एनिमी के द्वारा, जो आपके गुप्त शत्रु हैं उनके द्वारा, या किसी भी प्रकार से आपको उकसाया जाएगा कि आप क्रोध करें और क्रोध करने से आपकी हानि होगी, आपकी हेल्थ खराब होगी, बहुत सारे तरीके के नुकसान आप इस समय में देख पाएंगे। परंतु अगर आप क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध की अधिकता से बचेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस समय में प्राप्त होने वाले हैं। आगे बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे और सेकंड हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और इसके साथ साथ और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे आपको आपके घर परिवार के साथ में ट्रैवल का अवसर प्राप्त होगा। छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करने से लाभ प्राप्त होगा और इस समय में जो यात्राएं होंगी थोड़ा सा परेशानी तो दे सकती हैं, परंतु यात्राओं का आनंद और लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि धन की प्राप्ति की अगर बात की जाए, आप मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कार्य है, ऑनलाइन आपका कोई प्रोफेशन है, उनके अंदर आपको लाभ प्राप्ति के योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। इस समय आपके लिए बहुत बेहतर समय, इस समय में मैं कहूँगा धन प्राप्ति के योग आपको दिलाने वाला रहेगा। घर परिवार के साथ अच्छा बॉन्डिंग रहेगा और आपकी वाणी के अंदर एक लचीलापन, एक सौंदर्य जिसे कह सकते हैं, वाणी बहुत सुंदर इस समय में आपकी रहेगी। इसके बाद बात करते हैं आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड देवगुरु बुध ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस में शुक्र ग्रह भी विराजमान रहेंगे और 3rd हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर बन रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट तो जा नहीं रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में जैसे कि मैंने बताया
कि आपको इस समय में यात्राएं करने का अवसर सुख प्राप्त होंगे, यात्रा करने से लाभ होंगे। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप देखेंगे कि आपको अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के साथ यात्राएं करना लाभदायी रहेगा, और इस समय में अच्छी अच्छी नई नई चीज़ों का अनुभव आप प्राप्त कर पाएँ, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। कुछ धार्मिक यात्राएं हो, ऐसा भी योग बनता है। धर्म कर्म के माध्यम से लाभ प्राप्त हो, इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप कोई नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, कोई वाहन परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर योग बनता हुआ दिखाई देता है। कोई नया वाहन इस समय में आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में सूर्य ग्रह और बुध ग्रह विराजमान है, और फोर्थ हाउस में शुक्र ग्रह आ जाएंगे 21 अगस्त के बाद से। 21 अगस्त से शुक्र ग्रह भी आ जाएंगे, और फोर्थ हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको आपके माता तुल्य स्त्रियों से, पिता तुल्य लोगों से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको बुआ वर्ग के जो लेडीज होती हैं, उनसे लाभ प्राप्त होगा, सिस्टर से लाभ प्राप्त होगा। उनकी आप एक तरीके से ये मान के चलिए कि इन लोगों की आपको हेल्प प्राप्त होगी, या इन लोगों के साथ आप एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। घर के अंदर का माहौल काफ़ी सुंदर और बहुत अच्छा रहने वाला है। घर का अगर रेनोवेशन कराना है, या घर के अंदर अगर, हाँ एक चीज़ और, अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं तो उसकी रजिस्ट्री करनी है, उसके लिए समय बेहतर रहेगा। उसके लिए आपको ये समय 16 जुलाई से 16 अगस्त 2025 तक का समय बहुत बेहतर रहेगा। इस समय में रजिस्ट्री कर सकते हैं। करना 16 का ये पूरा ही महीना आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस पूरे महीने आप अगर किसी घर की रजिस्ट्री करना चाहते हैं, कोई व्हीकल की आरसी वगैरह जिसका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है वो कराना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों के साथ आपको लाभ प्राप्ति के रूप बनते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं, तो उनके साथ एक सुख का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस में सूर्य ग्रह आ जाएंगे आपके 17 अगस्त से, और केतु ग्रह यहाँ विराजमान रहेंगे, और फिफ्थ हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और देखिए और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर जो स्टूडेंट हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि देना चाहते हैं, उसके लिए इन्हें 17 अगस्त से आगे का समय, 17 अगस्त 2025 से आगे का समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय अंतराल में 16 सितंबर 2025 तक अगर वे किसी भी प्रकार के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी गवर्नमेंट स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी आप एग्ज़ाम हो, किसी भी जॉब वगैरह का कोई इंटरव्यू हो, एग्जाम हो, उसे देने से लाभ प्राप्त होगा। उसमें आपको सफलता के चांसेस मिलते हुए दिखाई देंगे। परंतु एक विशेष चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, आप जो भी याद करके जाएं उसे किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि इस समय में देखिए केतु ग्रह भी यहाँ विराजमान है। केतु ग्रह का यहाँ पर होना, ये याद कराई हुई चीज़ों को समय पर भुला देते हैं, जिसकी वजह से, और देखिए यहाँ पर ग्रहण योग भी बनाएंगे, जबकि सूर्य ग्रह अपनी राशि में केतु के साथ आएंगे तो ये ग्रहण योग का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से व्यक्ति ने चीज़ें तो सारी याद कर ली, सब कुछ से आता है, परंतु जब वह उसका एग्जामिनर उनसे पूछते हैं या उन्हें रिटर्न में लिखना होता है, उस समय पर वे उन चीज़ों को कुछ भूला हुआ या कुछ अनुचित, या ये कहें कि जो उन्हें याद ही नहीं आ रहा, इस तरह की अवस्था में वे अपने आप को पा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि एक तो गणेश भगवान जी के मंदिर जाया कीजिए, बुधवार के दिन तो अवश्य जाइए। दूसरा, जो भी आपने याद किया है, जो भी आपने इंटरव्यू की तैयारी की है, उसे एक बार लिख करके देख लें। दूसरा, किसी के साथ शेयर ना करें, जो आप पे आता है वो बहुत है, इनफ है, उससे आपको सफलता मिल जाएगी। इसके बाद में देखिए, अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बेहतर है। जो बहनें इस समय में संतान को कंसीव करना चाहती हैं, उनके लिए समय बेहतर है, संतान को कंसीव किया जा सकता है, परंतु यहाँ पर उसकी हेल्थ के लिए डॉक्टर से समय समय पर प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा ताकि लाभ प्राप्त हो। आगे बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, 6 हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और 6 हाउस के ऊपर और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में आपको आपके जो एनिमी हैं वे आपसे दूर हो जाएंगे। आप अगर इस समय में कोई ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। अगर व्हीकल इत्यादि परचेज करना है, कोई प्रॉपर्टी में लैंड परचेज करनी है, तो उसके लिए आप इस समय में धन ले सकते हैं। बैंक इत्यादि से आपको ऋण मिलता हुआ दिखाई देता है, या आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई ऋण लेना चाहते हैं, लोन के तौर पर लेना चाहते हैं, या उनसे कोई हेल्प एडवाइस लेना चाहते हैं, वो इस समय में आपको मिलती हुई दिखाई देती है।
विशेष तौर से इस समय में आपकी जो कुछ पिछले समय से कोई डिजीज अगर चली हुई आ रही थी तो वह यहाँ पर काफ़ी मात्रा में सही होती हुई दिखाई देती है। परंतु यहाँ पर आपको विशेष चीज़ का ध्यान क्या रखना है, आपको किसी भी व्यक्ति के उकसाने पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आप किसी भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति आपको उकसाता है लड़ाई झगड़ा करने के लिए, तो आप अगर लड़ाई में उतर जाते हैं तो आपकी हेल्थ खराब होना, आपका नेम फेम खराब होना, इन सब चीज़ों का और मनी लॉस होना जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं, इन चीज़ों के लिए बचकर रहा जाए तो बेहतर रहेगा। और इस समय में विशेष तौर से आपको वाहन प्राप्ति का योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे, और 7th हाउस के ऊपर देखिए 7th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, और 7th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट भी प्राप्त हो रहा है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय अंतराल के अंदर आपको अपनी पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, और आपके अगर मैरिड है तो अपने स्पाउस के साथ में शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करने से लाभ, धन लाभ की योग मिलते हुए दिखाई देंगे। कोई रिलीजियस ट्रैवल भी हो सकती है, एंजॉयमेंट भरा ट्रैवल भी हो सकता है। और इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपकी जो यात्राएं होंगी अचानक से होगी, और उन यात्राओं से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ये समय अवधि विशेष तौर से अगर आप कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपका व्यापार व्यवसाय है, जॉब है, बिजनेस है, तो आप वहाँ पर नए पार्टनर ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर है। इन कार्यों को कर लिया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर 8th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको जो आपके कुटुंब के सदस्य हैं या जो आपके स्पाउस के परिवार वाले हैं, उन लोगों से लाभ प्राप्त हो सकता है। लाभ प्राप्ति का अवसर इस समय बनता हुआ दिखाई देता है। उनसे अगर आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, उसका लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप किसी प्रकार से किसी स्पिरिचुअल लाइन में हैं, उल्ट साइंस में है, तो उसमें भी लाभ होगा। उन चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, या किसी एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, वास्तु कंसल्टेंट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। अपने भविष्य के लिए आप जो आगे अपना भविष्य निर्माण करने जा रहे हैं, उसके लिए एडवाइस लेना, गाइडेंस लेना लाभदायी रहेगा। सब चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए कितने सारे प्लेनेट हैं जो इस समय अंतराल में आपके 9th हाउस को, आपके भाग्य को देख रहे हैं। अब देखिए जितने ज़्यादा प्लेनेट किसी एक हाउस को देखते हैं, उतना ही ज़्यादा उसका रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है, तो बाद में जो कैलकुलेशन निकलता है उसमें पता चलता है कि क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ। परंतु यहाँ पर जो दिखाई देता है इस समय अंतराल में, देखिए देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना भाग्य में वृद्धि का सूचक है। भाग्य में वृद्धि का सूचक है, लंबी दूरी की यात्रा कराता है, कोई धार्मिक कार्य में आपको जोड़ के रखता है, धार्मिक संस्थाओं से आप जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह का भी एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त रहेगा। शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट आपको 20 अगस्त तक रहेगा। 20 अगस्त तक का समय किसी फीमेल फैशनेबल चीज या अच्छे अच्छे वाहनों से यात्रा करने का योग आपको प्राप्त हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ केतु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। केतु ग्रह का जो एस्पेक्ट प्राप्त है, ये इस समय बतलाता है कि इस समय में आपको अच्छे अच्छे वाहनों, अच्छी अच्छी गाड़ियों का सुख दिलाएगा। परंतु जो भी सुख होगा वो टेम्परेरी होगा, थोड़े समय के लिए होगा, और अचानक से आपके लिए कोई प्लानिंग ऐसी बनती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में जैसे शनि ग्रह का एस्पेक्ट भी है, तो शनि ग्रह क्या करते हैं कि शनि ग्रह इस समय में आपको मेटल, ऑयल, गैस, पेट्रोलियम जैसी चीज़ों से जोड़ करके देखते हैं। इन सब चीज़ों से, लकड़ी भी इसमें ले लेते हैं, इन सब चीज़ों से जोड़कर आपको देखते हैं। इन सब चीज़ों से किसी न किसी प्रकार से आपको लाभ प्राप्ति की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। अब अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, उसे कैच कितना कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, और सभी लोगों के साथ ऐसा हो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के चार्ट में दशा महादशा अच्छी चल रही है उन लोगों को इसका ज़्यादा अधिक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। बाकी लोगों को होगा परंतु थोड़ा कम मात्रा में होगा, तो इस चीज़ों से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर आप देखिएगा 10th हाउस के ऊपर सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होता दिखाई देता है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय अंतराल में
आपको राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से लाभ प्राप्त होगा। कोई पॉलिटिशियन है, उन्हें इस समय बहुत अच्छा नेम फेम मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में अगर वे किसी प्रकार से कहीं इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं, उसका इलेक्शन के लिए तैयारी करते हैं, उसका नॉमिनेशन करते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर है, लाभ दिखाई देता है। इसके साथ साथ यही समय आप अपने कार्य व्यवसाय, अपना जो भी आपका फैक्ट्री है, ऑफिस है, उसके अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य गवर्नमेंट के साथ होना है या रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है, तो उनके लिए समय बहुत बेहतर है, उन कार्यों से लाभ होगा। इसके साथ साथ जो भी आपका वर्क प्लेस है, उसके डेकोरेशन या उसकी वाइट वॉश वगैरह, उसका रेनोवेशन कराने के लिए समय बेहतर रहेगा। रेनोवेशन वगैरह कराने के लिए समय स्टार्ट होगा 21 अगस्त से समय स्टार्ट होगा और 14 सितंबर तक का समय बहुत बेहतर समय है। इस समय में इन कार्यों को करने से लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। और अगर आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसे 16 अगस्त तक कंप्लीट कर लिया जाए तो बेहतर रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। ये समय तक आपको आपके कार्य व्यवसाय में गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई टेंडर इत्यादि है उनसे भी लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 11th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 11th हाउस के ऊपर केवल केतु ग्रह और सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है। राहु ग्रह वहां पर है ही, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट के साथ देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट भी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अब देखिए इस स्थिति में बात क्या बनती है। इस स्थिति में आपको धन प्राप्ति के योग मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य है, उन कार्यों से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको आपके जो चाचा जी ताया जी वर्ग के लोग हैं, उनसे लाभ प्राप्ति के अवसर मिलते हुए दिखाई देते हैं। और ये समय अवधि आपको आपका जो धन है, बैंक के अंदर जो धन है, उसे आप किसी न किसी प्रकार से बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कोई आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी में आप निवेश करें, एलआईसी वगैरह परचेज करें। उन चीज़ों के अंदर धन में वृद्धि होने का योग बनता हुआ दिखाई देता है। धन संचय होगा, धन में वृद्धि होगी, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। थोड़ा थोड़ा होगा परंतु होगा अवश्य। आपको करने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में शनि ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में ये समय अवधि विशेष तौर से आप जो भी अगर कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं, थोड़ा केयरफुल होकर कीजिएगा। इस समय में आपको हो सकता है कि नया व्हीकल मिले ड्राइव करने के लिए, नए नए व्हीकल का आप आनंद लें, तो व्हीकल को आप बहुत स्लोली या ये कहें कि बहुत केयरफुल तरीके से आप ड्राइव कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपको पिछले समय में अगर आपको कोई डिजीज थी, आपका धन काफ़ी मात्रा में मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल या दंड बंधन कारागार जैसी चीज़ों पर गया था, तो उसमें अब आपको रिलीफ प्राप्त होगा। उन चीज़ों में अब आप दोबारा नहीं पड़ेंगे, उन चीज़ों से अब आप बाहर आ गए हैं, काफ़ी सुख आपको इस समय मिलने वाला रहेगा। और इसके साथ साथ इस समय में आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ नए नए संपर्क स्थापित होंगे, उन लोगों से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात कर एक विशेष चीज़ बतलाता हूँ यहाँ पर। इस समय में देखिए आइस से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है, आइसोलेटेड प्रॉब्लम है या आइस का नंबर बन गया है, तो स्पेक्स इत्यादि लगने के चांसेस बनते हैं। उसके लिए डॉक्टर से समय पर कंसल्ट ले लिया जाएगा तो बेहतर रहेगा। अब मैं आपको डिटेल्स देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1 अगस्त के लिए। 1 अगस्त का समय आपको धन देने वाला दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में जो व्यक्ति मैरिड हैं, उन्हें हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 2, 3, 4 अगस्त का समय, तो 2, 3 और 4 अगस्त का समय विशेष तौर से आपको ऑब्स्टिकल देने वाला रहेगा। इन दिनों में आपके कार्यों के अंदर किसी न किसी प्रकार से विघ्न बाधा आना, मेंटली स्ट्रेस रहना। और परंतु यहाँ पर एक अच्छी चीज़ क्या दिखाई देती है, आपके अगर कुटुंब के सदस्यों के माध्यम से या आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से अगर कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त होने वाली है, चल अचल संपत्ति प्राप्त होने वाली है, उसका सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। उन चीज़ों के कार्यों से लाभ हुआ। गुप्त विद्याओं से या ऑकल्ट जैसी चीज़ों से जुड़ने का प्रयास करेंगे और लाभदायी रहेगा। 5-6 अगस्त का समय, 5-6 अगस्त का समय आपको धन देने वाला दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप किसी लव रिलेशन बनाना चाहते हैं या किसी लव रिलेशन में हैं, उसे प्रपोज करना चाहते हैं, तो इसके लिए समय बेहतर दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल का योग आपके बर्थ चार्ट में है। देखिए पहले चार्ट में आपके फॉरेन ट्रैवल का योग होना चाहिए। अगर योग प्रॉमिस करता है तो आप 5 और 6 तारीख में फॉरेन जा सकते हैं। जाने के लिए बेहतर समय है, और इस समय में वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए अप्लाई करना भी बेहतर दिखाई देता है। इस समय आपको लंबी दूरी की यात्रा, कुछ धार्मिक यात्रा इत्यादि से जोड़ने का प्रयास करता है। और इस समय में नए नए वाहनों का सुख भी प्राप्त होता दिखाई देता है। 7-8 अगस्त का समय, 7-8 अगस्त का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय विशेष तौर से आपको आपके कार्य व्यवसाय के लिए बहुत बेहतर दिखाई देता है। कार्य व्यवसाय में उन्नति होना,
नए नए ऑर्डर मिलना, नए नए लोगों से मिलना, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। नए क्लाइंट कस्टमर इस समय में आप जोड़ पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप अभी तक जॉबलेस हैं, किसी प्रकार से आपकी जॉब चली गई है या आप कोई व्यापार व्यवसाय नहीं कर पाए हैं, करना चाहते हैं, तो इस समय में प्रयास अवश्य कीजिएगा। इस समय में प्रयास करना आपके लिए लाभदायी रहेगा। 9, 10, 11 अगस्त का समय, 9, 10, 11 अगस्त का समय आपको धन देने वाला दिखाई देता है। इस समय में धन का आगमन होना दिखलाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से किसी दूसरी स्कीम में डालने का प्रयास करेंगे। RD/FD इंश्योरेंस, जैसे मैंने बताया, पॉलिसी में इस समय में धन निवेश करना लाभदायी रहेगा। 12-13 अगस्त का समय, देखिए 12-13 अगस्त का समय, ये समय जो है विशेष तौर से आपको मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों का दिखता है। परंतु अगर आप इन चीज़ों से बरी हैं, इन चीज़ों में आपको किसी प्रकार की कोई डिजीज नहीं है, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों से आप नहीं जुड़े हैं, तो ये समय आपको डोनेशन करना चाहिए। ये समय थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिखाई देता है। इसके साथ अगर आपका रूटीन चेकअप इत्यादि होता है तो इस दिन रूटीन चेकअप कराना बेहतर दिखाई देता है, क्योंकि आपका धन किसी न किसी प्रकार से खर्च होता हुआ दिखाई देता है। और डॉक्टर से रिलेटेड या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड या पुलिस से रिलेटेड कोई आपका मैटर है, तो इस दिन आप उनसे मिला जाए, कोई मीटिंग इत्यादि की जाए, तो आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। विशेष तौर से ये समय में अगर आपके फॉरेन से रिलेटेड क्लाइंट हैं या कस्टमर है, तो उनसे वार्तालाप करने के लिए भी समय बेहतर दिखाई देता है। 14-15 अगस्त का समय, देखिए 14-15 अगस्त का समय, ये समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विशेष तौर से लाभदायी रहेगा। इस समय में विशेष तौर से क्रोध से आपको बचना है। ये वो दिन है जिस दिन आपको क्रोध के लिए उकसाया जा सकता है। क्रोध इस समय में ना किया जाए तो बेहतर रहेगा। इस समय में आप आनंद प्राप्त करने के लिए म्यूजिक सुनिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, जिन चीज़ों से आपको सुख की प्राप्ति हो उन कार्यों को कीजिएगा, लाभदायी रहेगा। 16-17 अगस्त का समय, ये समय आपको विशेष तौर से 19 अगस्त तक का समय, ये आपको धन देता हुआ दिखाई देता है। इस समय में धन का आगमन होना, और इसके साथ साथ देखिए 18-19 अगस्त का समय जो रहेगा, ये समय लव रिलेशन बनाने वालों के लिए, जिनके साथ लव रिलेशन में है उनके लिए बेहतर दिखाई देता है। इस समय आपको आपके परिवार के साथ घूमने जाने का मौका देता हुआ दिखाई देता है, धन का आगमन कराता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो, इसके लिए भी वो बेहतर दिखाई देता है। 20-21 अगस्त का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में विशेष तौर से आपको आपकी माता, मातृ स्त्रियों से लाभ प्राप्त होना, कोई एडवाइस मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में कोई नया व्हीकल परचेज करना है, कोई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके समय बेहतर दिखाई देता है। 22-23-24 अगस्त का समय, ये जो समय रहेगा, ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जो चीज़ें मैंने बतलाई पहले, उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपनी बातों को गुप्त रख के कार्य करें, लाभदायी रहेगा। गणेश आराधना करके चलेंगे, लाभदायी रहेगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसी डेट्स में दिया जा सकता है, कोई इंटरव्यू वगैरह है उसे इस समय में डिजाइन किया जा सकता है, तो लाभदायी रहेगा। संतान कंसीव करने के लिए भी समय बेहतर है, इन डेट्स का प्रयोग किया जा सकता है। और 25-26 अगस्त का समय, देखिए 25-26 अगस्त का समय विशेष तौर से आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट किया जा सकता है। इन डेट्स में लाभदायी रहेगा। कोई लीगल मैटर है आपका, कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड मैटर है, इन डेट में, इस डेट्स में अगर आपकी डेट पड़ती है कोर्ट की, तो आपके पक्ष में केस जाए, ये लाभदायी दिखाई देता है। और अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो उसके विषय में भी यहाँ पर आपको गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई देती है। 27, 28, 29 अगस्त का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। और आपको इस समय में धन लाभ का योग बनता है। इस समय में धन प्राप्ति के योग आपको प्राप्त होंगे। कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करने के लिए समय बेहतर है। इसके बाद 30-31 अगस्त का समय, देखिए 30-31 अगस्त का समय, इस समय आपको विशेष तौर से थोड़ा सा मेंटली प्रेशराइज करके रख सकता है। पैतृक संपत्ति रिलेटेड आपका कोई कार्य पेंडिंग है तो उन कार्यों को इस समय में निपटाने का प्रयास कीजिए, परंतु अपनी इम्यूनिटी को, अपनी स्ट्रेंथ को आप चेक करके चलें। अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कार्य ना करें, जो आपकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो ये था अगस्त 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।